चलिए आज देखते हैं क्या पिछले क्लास में क्या देखे थे हम लोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल देखे थे, कौन कौन से राष्ट्रपति बने, कौन प्रथम थे कौन द्वितीय थे, ये सब देख लिए थे हम। अगले क्लास में बोले थे मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही आज बताएंगे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का क्या क्या पावर होता है, कैसे कैसे सब कुछ होता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, ठीक है। इसमें कुछ आर्टिकल है, देखिए पॉइंट आउट किया हुआ है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसको अगर लैंग्वेज में लिखाते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा ना समझ के, वो लिखाया हुआ बहुत लंबा लंबा है, उसी को शॉर्ट में हम वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत टफ नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले देखिए कितना आर्टिकल है, 74 से लेके 78 तक, ठीक है। अब देखेंगे 74 क्या कहता है भाई। 74 कहता है कि पी के कार्य, पी मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यों के लिए जो कार्य में क्या करेगा, हेल्प करेगा, उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। देखिए पी के कार्यों के संपादन व सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसका अध्यक्षता कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। तो कई प्रधानमंत्री कहेंगे, कोई भी मंत्री कर सकता है। तो वैसे भाई सब मंत्री मिल के या जाके राष्ट्रपति को घेर लेगा, तो सारा मंत्री अगर कुछ बोलना रहेगा तो किसको बोलेगा, प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, वो जाके राष्ट्रपति को उस चीज से अवगत कराएंगे या फिर सलाह देंगे, ठीक है। तो इसीलिए सब कौन करेंगे, यहाँ मंत्री परिषद का जो प्रमुख होंगे, प्रधान होंगे, कौन होंगे, प्रधानमंत्री। तो मेनली मंत्री परिषद का क्या काम हुआ, राष्ट्रपति को हेल्प करना, ठीक है, सलाह देना, उनके कार्यों को चलाना। क्योंकि राष्ट्रपति सब अपना काम नहीं कर सकते हैं, अकेले राष्ट्रपति सब कुछ तो नहीं देख सकते हैं। सब स्टेट कैसे चला लेंगे, सब स्टेट के जो भी परेशानियां है कैसे देख लेंगे, सारी जगह का जो इंटरनेशनल नेशनल सब चीज कैसे देख लेंगे। तो सबके लिए क्या बांटा गया है, मंत्रालय बांटा गया, मंत्रालय बनाया गया, उसी को बोला गया मंत्री परिषद, ठीक है। तो वो उनके निर्देश पे मंत्री परिषद काम करेगा, सलाह देने का काम करेगा और सब काम करेगा। और मंत्री परिषद के जो हेड होंगे कौन होंगे, प्रधानमंत्री। चलिए तो ये हो गया 74। अब 75 समझेंगे। 75 में कहा गया है जब मंत्री परिषद होगा उसमें मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो 75 में वही कहा गया है कि प्रधानमंत्री आएंगे कैसे, बनेंगे कैसे, किसको प्रधान बना देंगे। तो उन्हीं की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 में कहा गया है, ठीक है। क्या अनुच्छेद 75 में क्या किया गया है कि भारत एक प्रधानमंत्री होंगे जिनका नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे, उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद उनके सलाह से, किनके, प्रधानमंत्री के सलाह से बाकी सब चेला चुटरी जितना मंत्री है सबका नियुक्ति होगा, समझे। तो साफ साफ लिखा हुआ है पीएम की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगा भाई। तो सबसे पहले पीएम का नियुक्ति करेंगे। पीएम का नियुक्ति कैसे करेंगे, तो जो बहुमत दल का नेता होगा, वो संसद, जो संसद होता है, संसद, उसके अंदर लोकसभा के जो नेता होता है, सब लोकसभा अपना नेता चुनेगा, जिसको बहुमत मिल गया उसको क्या बना देगा, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे राष्ट्रपति। और कहेंगे आपको प्रधानमंत्री बना दिए, अब किसको कौन मंत्रालय देना है, किसको कौन मंत्री बनाना है, वो आप बताइए, कौन आपका परिवार है, कौन आपका करीबी है, वो सब हम करेंगे, ठीक है। तब एक सवाल यहाँ पर आता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या था ना कि जितना मन उतना को मंत्री बना दिया जाता था, जितना मन किया ना उतना लोग को मंत्री बना दिया, 50 को, 100 को, 200 को। इससे दिक्कत क्या होता था, एक तो ढेर सारा मंत्रालय हो गया। अब मंत्रालय मिलेगा किसी को तो उसको उतना फैसिलिटीज भी मिलेगा, उसको आवास चाहिए, उसको फैसिलिटी चाहिए, उसका सुरक्षा चाहिए, हर चीज चाहिए। तो खर्च भी ज्यादा आ रहा था, तो ज्यादा खर्च आ रहा तो फिजूल का खर्च है वो। जब एक आदमी 4 मंत्रालय चला सकता है और ऐसे ही 4 मंत्रालय ऐसी बांट दिए, जैसे छोटा छोटा मंत्रालय बना दिया, का भाई कपड़ा वाला अलग मंत्रालय, प्लास्टिक वाला अलग मंत्रालय, नली साफ करने वाला अलग मंत्रालय, तो क्या हो गया, सबको तो मंत्री बना दीजिएगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बहुत ज्यादा बजट पे आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 93वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कहा गया कि टोटल जितना भी सदस्य होगा उसका 15% को ही हम क्या कर सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ गए। तो इसमें नियुक्ति की बात है, 75 में नियुक्ति की, किसका, तो प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात है, याद रखिएगा, ठीक है। 74 में मंत्री परिषद और
75 में मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्रियों में प्रधानमंत्री पहले, उसके बाद अन्य मंत्री। ठीक है, अब देखिए 75 का 2 क्या कहता है, सभी मंत्री जो होंगे प्रसाद पर्यंत होंगे। सभी मंत्री जो भी होंगे वो क्या होंगे, प्रसाद पर्यंत होंगे। किनके प्रसाद पर्यंत होंगे, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के, किसके, राष्ट्रपति के। चूंकि क्यों होंगे प्रसाद पर्यंत, क्योंकि जितना भी मंत्री है सबको बनाया गया किस लिए, सहयोग के लिए, काम करने के लिए राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसीलिए जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये लोग मंत्री रहेंगे, अगर चाहेंगे तो प्रधानमंत्री या किसी के सलाह पे वो हटा सकते हैं। तो हमेशा याद रखें किनके गति पे बने रहते हैं, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कहीं भी आप प्रसाद खाने जाते हैं तो जितना मिलता है उतना लेके आराम से आप खा के चल देते हैं। कि ऐसे एक बार मिलता था दोबारा दोनों हाथ लगाते हैं नहीं ना, एक बार मिला अपना लेके चल दिए। तो वह प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जितना आपको मिल गया उतना को स्वीकारिए और ठीक है। मतलब जितना इन लोगों को काम करने का मौका मिलेगा उतना काम करेगा। अगर नहीं चाहिए, अगर हटाना चाहेंगे राष्ट्रपति तो हटा देंगे। अगर कोई मंत्रालय में ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिए या कुछ कर दिए तो वो हटा सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए प्रसाद पर्यंत का मतलब। ठीक है, अब देखिए 75 का 3 में क्या कहता है। 75 का 3 में कहता है सभी मंत्रीगण लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब समझे, जितना भी मंत्री होंगे किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा। लोकसभा किसको कहते हैं हम बताए थे ना, संसद के 3 अंग कौन कौन, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे जितना भी मंत्री है, चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो। क्यों, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर जाते हैं वो इलेक्टेड डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। ठीक है, और लोकसभा से ही प्रधानमंत्री का या मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के ही जो बहुमत दल का नेता होता है उनको माना जाता है। ठीक है, इसीलिए किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा। लेकिन सामूहिक रूप से, मतलब पूरा जितना भी मंत्री है किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति। और अगर पूछ दे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो जो उसको नियुक्ति कराएगा वही। नियुक्ति कौन कराता है मंत्री लोग को, सभी मंत्रियों को। वो तो पीएम सलाह देते हैं ना, करते कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो समझ गए ये चीज। 75 का 3, हाँ ये सब क्लॉज है 75 का। 75 का 4 देखिए, 75 का क्लॉज 4 ये कहता है कि पीएम तथा अन्य मंत्री की गोपनीयता का शपथ जो दिलाएंगे ना, वो कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। गोपनीयता का शपथ का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी काम कीजिएगा देश के हित में कीजिएगा, अहित में नहीं कीजिएगा, गोपनीयता से कीजिएगा, शांतिपूर्वक कीजिएगा, ढिंढोरा नहीं पीटना है झूठ मूठ का। जो भी मंत्रालय में आप काम कर रहे हैं देश के बाद बाहर नहीं पहुंचाना है, तो यही गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, 75 का 4 हो गया। 75 का 5 देखिए, मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्यता होना जरूरी है कहा गया है, लेकिन उसमें सदस्यता क्या जरूरी है कि नहीं, आप लोग बताइए। जरूरी है भी नहीं भी है भी और नहीं भी है। जीता जागता उदाहरण है, राज्य में अभी उपेंद्र कुशवाहा का जो बेटा है आए विदेश से मंत्री बन गए। ठीक है, लेकिन इसका कुछ शर्त है। ऐसे तो जो भी बनता है मंत्री वो या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है, अगर सदस्य नहीं है, ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का, अगर ये दोनों का सदस्य नहीं है और फिर उनको मंत्री अगर बना दिया गया है तो उनको 6 महीना के अंदर ये दोनों में से किसी एक का सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो समझ गए, ये नहीं कि आए एकदम जब मन किया जब किसी को मंत्री बना दिए। जैसे अंबानी जी भी आएंगे तो उनको मंत्री बना दिया जा सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर अगर सदस्यता नहीं मिला उनको तो हटा दिया जाएगा। तो बात ऐसा आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सदस्यता कैसे ले लेगा अचानक से आके 6 महीना में। तो उसका 2 प्रोसीजर है, एक राज्यसभा के द्वारा चुन के जाता है या तो फिर लोकसभा को कोई सीट से इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद क्या होगा, री इलेक्शन होगा, उनमें से उनको जिताकर सदस्य बनाया जाएगा। ये 2 प्रोविजन है।
मेनली लोकसभा से कोई इस्तीफा नहीं देता है, मेनली राज्यसभा को उनको सदस्य बना दिया जाता है, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है और ये लोग के पार्टी के लोग इनमें वोट करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो ये हो गया 75 का 5, समझ गए। अब देखिए 78 क्या कहता है। 78 कहता है कि प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों तथा राष्ट्रपति के बीच के कड़ी होंगे। हम स्टार्टिंग में यहाँ बताए थे कि जैसे मंत्रिपरिषद का काम होगा राष्ट्रपति का मदद करना, हेल्प करना, सहायता करना, सलाह देना, चाहे कार्यों का निर्वहन करना, सब काम है मंत्रिपरिषद का। तो जितना भी मंत्री होगा सब एक एक करके तो राष्ट्रपति भी भीड़ लगे रहेगा। आज ही मंत्री गया, कल वो मंत्री गया, कल वो मंत्री, तो राष्ट्रपति भाई डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो उनके लिए कहा गया है कि जो राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद होगा बीच का जो कड़ी होगा, मतलब जो समझौता मेडिएट करने वाले होंगे, वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। आपको कुछ किसी भी मंत्रालय में कोई दिक्कत हुआ तो जाके किसको, जैसे घर में है जिसके पापा बहुत खड़ूस हैं, मम्मी ठीक है, तो क्या होता है? मम्मी से मिला सीधे मम्मी ऐसा ऐसा बात है, तो मम्मी, आप मम्मी को बोले, मम्मी पापा तक पहुंचाई। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो यही चीज यहाँ है, कोई भी मंत्री को अपना मंत्रालय से रिलेटेड काम करना है या कुछ सुझाव देना है, सलाह देना है, को किसी तरह का कार्य हो तो वो सीधे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। और प्रधानमंत्री उस कहाँ जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। समझे? तो इसीलिए कहा गया कि दोनों के बीच का जो कड़ी है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। समझ गए? तो ये हो गया 78 कहता है। ठीक है, 78 बहुत बार पूछता भी है, डायरेक्ट पूछ देता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच के कड़ी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो आप मंत्री बोल रहे हैं ना? हाँ, प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ, मतलब दोनों कड़ी के बीच में मंत्री होना चाहिए। तो कोई भी मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री को कोई भी बना जाना चाहिए? नहीं, कैबिनेट मंत्री सारा मंत्रालय का हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री चूंकि लोकसभा का मुखिया होते हैं, पूरा सदन का नेता होते हैं। मंत्री छोड़ दीजिए, पूरा लोकसभा का नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसीलिए जो भी काम करना है राष्ट्रपति एक सदस्य से नहीं पूछेंगे, वो सीधे लीडर को बुलाएंगे, पूछेंगे क्या बात है जी, तो हाँ ऐसे है, तो ठीक है। प्रधानमंत्री का भी उतना ही पावर है कैबिनेट, हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सदन का नेता सब मंत्री नहीं होता है। सदन का नेता सिर्फ एक होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे क्लास में 4 को नियुक्त कर दिए क्लास का मॉनिटर, ठीक है, लेकिन एक को क्या कर दिए? 4 को नॉमिनेट कर दिए कि ठीक है ये 4 लोग मॉनिटर है, लेकिन वो सबका हेड एक के बना दिए, इलेक्ट करा के अपना नेता उसको नियुक्त कर दिए, हेड बना दिए। तो हम आएंगे तो 4 से नहीं ना पूछेंगे, पहले हेड से पूछेंगे। क्या समझे? तो वही काम करता है यहाँ कि सारा जितना भी है प्रधानमंत्री से बोलेंगे मंत्री, अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे। और कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री नहीं तो कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए नहीं है, जैसे उनका ये जैसे ही प्रधानमंत्री, हम आगे आते हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री या तो इस्तीफा देंगे या तो फिर उनका मृत्यु होगी या आकस्मिक स्थिति में कुछ भी होता है, तो उस स्थिति में सब खत्म, पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन कुछ क्यों? क्योंकि हम शुरू में ही बताए थे कि सारे मंत्रियों, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। तो किनके सलाह से किए थे? प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री की नजर में, जैसे मान लीजिए कि हम प्रधानमंत्री, ऐसे तो है नहीं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि सुनील बहुत अच्छा है, इसका फाइनेंस बहुत अच्छा है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, हाँ, इस रक्षा मंत्री इसको बना देते हैं, ऐसे बना दिए कि मेरे नजर में क्या है, आप उस सेक्टर में अच्छे हैं, तो हम तो बना दिए, राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए। और जब हम ही नहीं रहे तो फिर विश्वास कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा विश्वास, तो सब खत्म। तो फिर जो नए प्रधानमंत्री आएंगे वो अपना हिसाब से मंत्रालय चेंज करेंगे या बनाएंगे। चलिए 78 तक हो गया, समझ गए? इतना में कोई इश्यूज, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आप लोग के मन में हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं। अब मंत्री के प्रकार कितना तरह का होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोग को बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मंत्री का प्रकार क्या था? 3 तरह का बताए थे। 3 तरह का कौन कौन सा होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, हाँ बोलिए, पूछिए। वहाँ पे क्यों जन्म का समझ नहीं है, जैसे बोले ना कि दीपक प्रकाश से नियुक्त कर दिया गया उसका मंत्री। कौन सा आर्टिकल?
आर्टिकल 78 75 क्लॉज 5 क्लॉज में ये मंत्री बनने के लिए उधर में सब नॉमिनेट करके उसको बना दिया पंचायती मंत्री बना दिया ना। हम इसको फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। इसका मतलब 75(5) का मतलब कहता है कि कोई भी मंत्री बनने के लिए आपका, चूंकि मंत्री कौन बनता है, जो सदस्य होता है मेनली, जो लोकसभा या राज्यसभा का होता है। अगर आप सदस्य नहीं भी हैं, आप में योग्यता है कि आप मंत्रालय संभाल सकते हैं, तो वहां प्रावधान किया गया कि किसी भी सदन का 6 महीना के अंदर, कितना 6 मंथ के अंदर सदस्यता लेना होगा। अगर सदस्यता नहीं लिए तो आपका स्वतः 6 महीना के बाद समाप्त हो जाएगा। तो कोई ऐसा अर्हताएं नहीं है, जैसे क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा एक मंत्री बनने की योग्यता क्या है, तो दोनों सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, दोनों का सदस्य होना अनिवार्य है अथवा नहीं है, या फिर उसका कुछ क्राइटेरिया दे देगा। तो उसमें ये फंसना नहीं है कि होना अनिवार्य है, अनिवार्य तो है ही लेकिन नहीं भी है, मतलब एकदम मस्ट नहीं है कि सदन का सदस्य हो ही। ठीक है, हम भी जाके डायरेक्ट मंत्री बन सकते हैं, आप भी जाके बन सकते हैं, 6 महीने में लेना हो। हाँ, लेकिन 6 महीना के अंदर किसी भी सदन का सदस्यता लेना होगा। सदस्यता कैसे ले सकता है? सदस्यता लेने का 2 उपाय है। सदस्य कैसे बनता है, एक तो चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, और दूसरा राज्यसभा के द्वारा भेजा जाता है नॉमिनेट करके या इलेक्ट करके। तो राज्यसभा में जो इलेक्ट होता है वो कौन होता है, वो करते हैं प्रतिनिधि लोग, डायरेक्ट इलेक्शन उसके लिए नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये जो लोकसभा का जो चुनाव होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कोई इस्तीफा दिलवा दिया, मान लीजिए कि जैसे स्टार्टिंग में आप लोग को बताया होंगे कि भीमराव अम्बेडकर को कैसे बनाया गया था सदस्य, हाँ बताए थे ना। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि हम गया का सांसद हैं, ठीक है, बीजेपी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से हैं, ठीक है, हम सांसद हैं, और मेरे जगह कोई ऐसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो उनको मंत्रालय मिलना है, उनको बना दिया गया है। तो हमको पार्टी कही कि आपको कोई और भार दे देते हैं, आप क्या कीजिए इस्तीफा दे दीजिए। तो हम गया लोकसभा से क्या करेंगे, इस्तीफा उनके कहने पे दे देंगे। हाँ, और जब इस्तीफा होता है तो इलेक्शन कमीशन का रूल है कि अगर 6 महीना से कम समय बचा हुआ हो तो आपको चुनाव करा लेना अनिवार्य है 6 महीने के अंदर। तो 6 महीना के अंदर चुनाव होगा और चुनाव प्रक्रिया में मेरे जगह उनका नाम दिया जाएगा। उनका चुनाव में अगर वो जीतते हैं तो फिर उनका बनाया जाएगा, भेजा जाएगा, नहीं जीते तो फिर राज्यसभा से बनाया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं, उनका मंत्री पद खत्म। यही है, सिंपल सी बात है, समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखिए मंत्री के हम प्रकार बता रहे थे, 3 तरह का, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो हम आपको कल भी बताए थे कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कोई भी कैबिनेट मंत्री, मान लीजिए कि गृह मंत्री है, क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर उनको कहा गया है। तो गृह मंत्री में क्या होगा, पूरा गृह मंत्रालय भारत का देखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होगा, छोटा छोटा डिपार्टमेंट बना हुआ होगा। आर्मी विंग अलग देखना है, अलग अलग विंग है, जैसे हाँ असम राइफल्स हो गया, मतलब जो भी हो, बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो सब अपने नहीं देख सकते हैं वो, तो उनके सहयोग के लिए क्या बनाया गया है, राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के फिर सहयोग के लिए किसको बनाया गया है, उप मंत्री। ठीक है, तो यही ऐसे ही याद रखना है कि ये लोग विभाग के अध्यक्ष नहीं होंगे। ठीक है, और जब विभाग के जब अध्यक्ष नहीं होंगे तो कैबिनेट में भाग नहीं ले सकते हैं। कैबिनेट में भाग कौन ले सकता है, कैबिनेट बोले तो मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्रिमंडल जो होता है ना, कैबिनेट का मतलब होता है मेन मंत्रालय, एकदम जो हेड होता है, विभागाध्यक्ष। ठीक है, जैसे एक कॉलेज के अंदर होता है क्या, एचओडी। एक कॉलेज में आप पढ़ते होंगे या यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे तो हर सब्जेक्ट का एक असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, फिर प्रोफेसर होते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, उन्हीं में से एक एचओडी होते हैं ना, जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहा जाता है, विभागाध्यक्ष कहा जाता है। तो अगर वीसी मीटिंग बुलाते हैं कि आपका विभाग में क्या परेशानी है, नहीं परेशानी है, आप बताएं हमें, तो क्या ये जाते हैं, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं जाते हैं, वहां कौन जाएंगे, विभागाध्यक्ष जाएंगे वो मीटिंग में। तो जो वो मीटिंग बुलाया गया वीसी के द्वारा, उस मीटिंग को क्या बोले गए, क्योंकि वहां सब मेन आदमी बैठा हुआ है, विभागाध्यक्ष बैठा हुआ है, सब एचओडी बैठे हुए हैं, तो उसी को यहाँ मंत्रालय से जोड़ के देखिए। जो कैबिनेट में है, जो विभागाध्यक्ष बैठे हुए होंगे, और जो विभाग के होंगे वो क्या कहलाएंगे, कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। समझे, इस बात को समझे, कहीं इस पर डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो कैबिनेट और प्लस प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिल जाएंगे तो सब मिलके
मंत्रिमंडल का निर्माण हो जाएगा। बाकी ये सब तो झुंझुन्ना टाइप में दे देता है सबको कि चलो भाई बना दो, इसको भी कहाँ उसको भी दे दो, का तमानी जी के लड़का है तो दे दो, समझे? तो ये समझ में आया कि नहीं? समझ नहीं कंफ्यूजन है आपको? ठीक है, आगे भाई। अब देखिए ये सब तक तो हो गया, मंत्री तक बन गया। अब मंत्री या सदस्य के लिए जो भी बनता है मंत्रिमंडल, तो उसका संचालन कैसे होता है? जैसे कब मंत्री लोग को बुलाना है, कब कैसे किसको समय देना है, बैठाना है, उठाना है, सब जितना सेवा सत्कार का काम होगा, जिसको कहते हैं ठेठ में क्या कुटुम्बतारो, वो काम कौन करेगा? मंत्रिमंडल का सचिवालय काम करेगा। एक होगा मंत्रिमंडल का सचिवालय, उस सब का काम क्या रहेगा? किसको कब कौन टाइम में बुलाना है, क्या करना है, यहाँ पर क्या अरेंजमेंट करना है, इनको क्या देखना है, इनसे क्या काम लेना है, सब काम कौन देखेंगे? मंत्रिमंडल का जो सचिवालय होगा। ये सचिवालय जो काम करेगा प्रधानमंत्री के अंडर में करेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का है बात, तो मंत्रिमंडल का हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के अंडर में काम करेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? कैबिनेट सचिव। ठीक है, और यही कैबिनेट सचिव जो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये होता है प्रमुख होता है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ गए, मंत्री परिषद चल रहा था। अब थोड़ा सा आते हैं प्रधानमंत्री का पावर में। इतना तो समझ गए ना? इतना में कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री का पावर अब देखिए, प्रधानमंत्री का क्या क्या पावर है? बहुत पावर है। राष्ट्रपति के पास तो खाली नॉमिनल पावर ना, सलाह दीजिए और साइन करेंगे, समझे? इनके पास एक्चुअल पावर है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज लीडर ऑफ लोकसभा के नेता होते हैं, पहले ही हम बता दिए ऊपर ही। क्या होगा? लोकसभा का नेता होंगे, मतलब लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लोकसभा के नेता होंगे। ठीक है, अब लोकसभा के नेता होंगे। दूसरा क्या है? अब जब लोकसभा का खुद नेता है, तो अब लोकसभा को कब चलाना है कब नहीं चलाना है कौन डिसाइड करेगा? मोदी जी, प्रधानमंत्री। तो लोकसभा को आहूत और सत्रावसान करने के लिए वो उसको क्या बोलते हैं? एडवाइस करेंगे। किसको? राष्ट्रपति को। देखिए, सत्र आहूत तथा सत्रावसान के लिए पी को परामर्श देंगे। पी मतलब राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, अपने नहीं बुलाएंगे। किससे बुलवाएंगे? राष्ट्रपति से। कि सबको बोल दीजिए कि अब आगे के है, अब हम लोग अंदर गप सड़का करेंगे, मन नहीं लग रहा है। अरे बंगाल वाली सांसद थी ना, वो देखला दिन हो गया है, बुलाइए बुलाइए सब। सत्र 3 सत्र चलता है, तो वही। हाँ, तो मिलने का मन कर रहा है। तमिलनाडु वाले जरा स्टालिन जी की देखला बड़ी दिन हो गया है, तो उनसे मिलने का मन कर रहा है। तो क्या होगा? सत्र आहूत करना। ठीक है, तो सत्र आहूत भी करेंगे किसके द्वारा? प्रधानमंत्री सलाह देंगे किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, और खत्म भी करना है। माथा दर्द हो गया जी, सदन हम बंद कीजिए, अब खत्म हो गया, जितना चलना था चल गया, अब सत्रावसान कीजिए। किसको बोलेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है खत्म कर दीजिए, हमको क्या दिक्कत है, समझे? तो यहाँ हो गया सत्र आहूत तथा सत्रावसान करने में सदन को स्थगित कर दिया जाता है। सत्र स्थगन की बहुत सारी प्रक्रिया है, सिर्फ एक कारण नहीं है। ठीक है, जैसे कारण ये बन सकता है आहूत कर दिया गया सबको। हाँ, अपने में सब लड़ रहा है। हाँ, तो वही नियम का उल्लंघन। सदन का कुछ नियम होता है, कौन सा बात आपको बोलना है, कौन सा बात नहीं बोलना है, नहीं चलने दीजिएगा। तो उस समय क्या करेगा? वो लोकसभा स्पीकर के हाथ में होता है एक दिन की कार्यवाही को भंग करने का। ठीक है, या फिर टोटल का 10% नहीं आया, कोरम पूरा नहीं हुआ, तो उस स्थिति में भी नहीं स्थगित हो जाता है। ठीक है, तो वो सब हम आगे बताएंगे। जैसे ही सदन में चलेंगे ना, तो हम बताएंगे आपको, सारी क्रियाएं आपको बताएंगे, जितना क्रिया प्रक्रिया है सब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा को हम लोग देखते हैं, लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश। लोकसभा को विघटित करने का सिफारिश भी कौन कर सकते हैं? पीएम। लोकसभा को विघटित करने का मतलब कि सत्र नहीं चल रहा है, उसको हम सबको खत्म करिए, जितना मंत्री है सब खत्म, विघटित, समझे? तो सिफारिश कौन कर सकते हैं? पीएम ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीति की घोषणा, जितना भी नियम नीति लाए हैं, नया नया नियम जैसे लाए हैं, जैसे लाए कि अब 18 साल के युवाओं को एक बढ़िया गाड़ी के साथ
चश्मा के साथ सब दिया जाएगा। तो नीति का निर्धारण आके और वहाँ पे एक पटल देखते होंगे कि लोकसभा के पास पटल रखा रहता है, वहाँ पे जो ऐसे गोल से बना हुआ रहता है, वहाँ ला के रखवाते हैं। आके देखिए कि हमारा नीति है, वहाँ पर लोकसभा स्पीकर पढ़ेंगे या और सबके पास वो उसका प्रीति जाएगा। प्रीति मतलब फोटोकॉपी या जो भी होता है वो जाएगा कि हाँ भाई हम ये योजना बना रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं? तो अब हम आर्मी को प्राइवेट करने जा रहे हैं। क्या योजना ला रहे हैं? तो जो जिनके पास डिग्री नहीं होगा उनको आईएएस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे? तो लेटरल एंट्री एगो होता है, उससे बिना परीक्षा दे ले। ठीक है, तो वो सब ठीक है। तो ये समझ गए नीति की घोषणा, समझिए कोई भी किसी तरह का भी नीति पॉलिसी पर। हाँ ठीक है वो। अब देखिए संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए पी को सलाह देंगे। जैसे कोई भी बड़ा संवैधानिक पद है, कोई भी बड़ा संवैधानिक पद है तो उस पर नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे। जैसे सीजीआई अभी चेंज हुए, ठीक है, तो सीजीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो क्या, उनका पैनल जो होता है वो नाम भेजता है। किसके पास भेजता है नाम? तो प्रधानमंत्री के पास। और वो नाम में से एक नाम को निकाल के प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करते हैं और उसको राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित कराया जाता है, या सॉरी निर्वाचित नहीं, शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, समझे? तो वो पावर किनको है? प्रधानमंत्री को। सीएजी की नियुक्ति करना है, महान्यायवादी को नियुक्ति करना है। यहाँ देखिए महान्यायवादी को नियुक्ति करना है तो कौन करेंगे? सब पीएम के सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। पीएम के सलाह से राष्ट्रपति खाली काम क्या है? साइन करना ना, अध्यक्ष ही बना देगा ये। हाँ ऐसी डायरेक्ट। महान्यायवादी का तो क्राइटेरिया बताया था ना कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये महान्यायवादी जैसे ये सब आर्टिकल आप लोग याद कर लीजिएगा। कितना में है महान्यायवादी जी बताओ? ठीक है, सीएजी कितना में है? 148। ठीक है, तो ये सब ऐसे ढूंढ ढूंढ को आर्टिकल याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो महान्यायवादी हो गया, सीएजी हो गया, यूपीएससी के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हो गया, सबका नियुक्ति कौन करेंगे? प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन में ऐसे रहेगा, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई। राष्ट्रपति करेंगे। कौन सलाह देता है उसके लिए? प्रधानमंत्री। ठीक है, चुनाव आयोग सबका वो हो गया। ठीक है, तो यहां समझ गए संवैधानिक पद वाला। अब देखिए किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए पीएम की सलाह देना ये होता है। मंत्री परिषद की बैठक में अगर यहाँ बर्खास्तगी की बात हो रहा है कि अगर मंत्री परिषद को अगर बर्खास्त करना है मतलब खत्म करना है तो कौन सलाह देगा? अगर प्रधानमंत्री दे देंगे, अगर कह देंगे राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जी तो हाँ सुनिए ना, हम सबके नामा जो दिए थे ना सबको हटाइए, तो हटाइए, हाँ सबको हटाइए, तो बर्खास्त कीजिए। तो बर्खास्त कर देंगे। नहीं तो खुद नहीं मानेंगे तो अपने जाके इस्तीफा दे देंगे। कोई भी कैबिनेट का कोई मंत्री अगर इस्तीफा देता है बिना बताए हुए तो पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव आया, किसी पे एक मंत्री पे अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा मंत्रिमंडल खत्म। वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, मंत्री को हटाया किस जगह, बर्खास्त कैसे किया? वही तो बता रहे हैं। तो कह रहे कि एक हटेगा तो भंग हो जाएगा। हटाने का प्रक्रिया बता रहा है। जैसे पहला प्रक्रिया है राष्ट्रपति भी हटा सकते हैं। ठीक है, किसके परामर्श पे? प्रधानमंत्री कहे कि आपको बना दिया गया है फलना मंत्री, ठीक है, फलना मंत्री, तो फलना मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो फलना मंत्री की इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपने से हट जाएगा तो भंग हो जाएगा। अपने से इस्तीफा देंगे तो प्रधानमंत्री। हाँ, अन्य मंत्री पर अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, अविश्वास प्रस्ताव अब वो देते हैं तो भी हाँ ठीक है। तो सबका पावर है। इसीलिए कहा जाता है कोई कैबिनेट मंत्री जल्दी ये नहीं करते हैं। तो उतना पावर सब कहना कि पूरा मंत्री गिरा देगा। हाँ, वो नियम बना हुआ है कि कोई भी एक मंत्री पे अगर ले आया अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भंग, खत्म। मतलब आपका एक मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री एक मंत्री का ही पद है लेकिन कुछ कुछ उसमें विशेषता दिया गया है लोकसभा के नेताओं ने कारण।
तो अगर किसी एक मंत्री पे आपका अगर अविश्वास आ गया तो इसका मतलब है कि आपका सारा मंत्रालय गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। घटना हुआ है कभी ना? हुआ ना है, हुआ ना है, मतलब बना बना था। चलिए यहाँ तक देख लिए, कहाँ तक हो गया? बर्खास्त बर्खास्त पीएम को सलाह से कर सकते हैं, पीएम की सलाह से कर सकते हैं। अब मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? पीएम ही। ये सब पीएम का पावर है। मंत्रिपरिषद की बैठक के होगा तो उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री ही करेंगे। लेंगे जवाब, सवाल करेंगे, कब हुआ, कितना काम किए। बिहार वाला मंत्री, बिहार पिछड़ा हुआ था, जल संसाधन मंत्री कौन है जी? तो हाँ हम हैं जी। तब इतना बाढ़ आ रहा है तैयो सुधार नहीं, क्या करें, बिहार में सब पुलवे काट के लेके भाग जाता है, हम क्या करें। बांध बनाते हैं, पता चलता है कि बांधे गायब हो गया सुबह। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। अब देखिए पीएम के त्याग पत्र से, पीएम के त्याग पत्र से पूरे मंत्रिपरिषद का बर्खास्त या भंग हो जाना। अगर पीएम की मृत्यु होती है या पीएम का त्याग पत्र होता है, ठीक है, या पीएम पर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है उस स्थिति में पूरा मंत्रिमंडल खत्म, भंग। कोई भी मंत्री किसी का पद नहीं बचेगा। क्यों? थोड़ा देर पहले हम बताए थे, कैबिनेट तो चुना गया था, क्योंकि इन्हीं के सलाह पे सारा मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, इन्हीं के विश्वास पे सारे मंत्रियों को नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब यही नहीं है तो वो लोग कहाँ? सुनिए ना, हाँ कैबिनेट मंत्री को कोई अंदर मंत्री गया, ठीक है, हाँ, और प्रधानमंत्री जो डेट हो जाता है तो सारा मंत्री मानने तो भाग हो जाएगा। क्या क्या फिर से बोलिए, हाँ हो जाएगा मंत्री बनना। कब कब किस स्थिति में? अच्छा पीएम मान ले जाके पीएम मान लीजिए कि उनका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो गया, मृत्यु होते ही सारा मंत्रिमंडल भंग खुद से चलेगा किस देश? चलेगा। सचिव, अरे मंत्रालय का सचिव होता ना, सचिव थोड़ी खत्म हो जाएगा। अरे मंत्रालय तो खाली नाम का दिया जाता है, वो लोग पढ़ल रहता है जी। मंत्री को कुछ बुझाता है? मंत्री खाली बुझाता है कैसे आदमी को बुड़बक बनाना है, बेवकूफ बनाना है, समझे। मेन काम रहता है उसके लिए फिर से चुनाव होगा। हाँ वही सदन में कोई सदन के नेता है, वो फिर से नया सदन का नेता चुना जाएगा जो प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे, और वही प्रधानमंत्री के सलाह से फिर से नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया है। मंत्री लोग कुछ काम करते हैं, सारा सलाह देता है सचिव लोग, सेक्रेटरी लोग। मंत्री लोग तो खाली मलाई खाता है, खाली जनता के बीच में घूमेगा, जानबूझ के का पिटा जाएगा तो जानबूझ के कुछ ऐसा चीज करा देगा कि लोग को संपत्ति बेवकूफ बने, जाति धर्म इस सब में उलझा के रखेंगे। झूठे मूठे लिखेगा शिक्षित उम्मीदवार। हाँ नहीं, शिक्षित उम्मीदवार तो होता ही है। जैसे आप देख लीजिए नितिन गडकरी के आए थे तो बहुत अच्छा काम किए थे, लेकिन बाद में पुत्र मुंह में वो भी पड़ गए। ठीक है, तो वैसा ऐसा नहीं है कि जो भी शिक्षित होते हैं, जैसे एक राजीव गांधी थे, कंप्यूटर में रिवॉल्यूशन जो लाए थे ना, टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन राजीव गांधी। हाँ समझे, तो कुछ कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सब जितना भी गवर्नमेंट चेंज होता है ना, वो अपने हिसाब से चला चाहता है कि आप मेरे हिसाब से चले। अब कोई भी राजा के पोस्ट पर बैठना है, राजा के पद पे बैठना है, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हम अच्छा करें तब बैठे। उसको पहला प्राथमिकता कि हम किसी तरह हमको सत्ता बनाए रहना चाहिए, हमको सत्ता चाहिए पहले। आपने सबसे सलाह ये लिखी थी, लेकिन जनता के हित में काम कीजिएगा। तो जनता के हित में यहाँ लोकतंत्र में दिया गया है ना कि शक्ति, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास है? लोग के पास है। तो ये लोग को समझना होगा और लोगों को ये अनिवार्यता होगा कि आप किसको चुनते हैं। अगर आपको कोई मूर्ख बना रहा है, आप मूर्ख बन रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है। गवर्नमेंट का तो वो उच्चार को नियम बनाया, उच्चार तरीके से चाहता है कि हम किसी तरह सत्ता में बनल रहे। ठीक है, समझे, और उसी बना हुआ का बना हुआ ही है, समझे। वही हिंदू मुस्लिम जात पात ये वो करके ना सत्ता में शासन में है बने हुए, समझे। जैसे अमेरिका में ब्रिटेन में भारत में क्या फर्क है? वो लोग इतना आगे कैसे निकल गए, हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? कभी सोचे होंगे? टेक्नोलॉजी एक पहले और पॉलिटिकल में मतलब कि और पार्टी तो कौन है अमेरिका में? देखिए, देश के विकास के लिए ना हर छोटा से छोटा पहलू बहुत ध्यान में रख के ये किया जाता है। जैसे आप कभी इंग्लिश मूवी देखे होंगे अमेरिका का, ब्रिटेन का, तो वो मूवी में सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा, वो मूवी में आपको ऐसा क्रिएटिविटी दिखाया जाएगा ना। राष्ट्रपति 2 बार नहीं बनने का था कहाँ? अमेरिका में 2 बार बन सकता है, तीसरा बार नहीं।
ठीक है, वो बताएंगे आगे जब चलेंगे तो, ठीक है। तो वहाँ का मूवी में देखिएगा कि वहाँ का मूवी में क्या दिखाया जाएगा, साइंस एंड टेक के बारे में बताया जाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, इनोवेटिव चीज के बारे में बताया जाएगा। जैसे कहेगा कि जैसे अंतरिक्ष में घूम रहा है, अंतरिक्ष यान में वो घूम रहा है, समुद्र के अंदर से बहुत बड़ा जानवर निकल गया, उससे लड़ने के लिए क्या क्या, तो उसके तरह तरह का गैजेट्स इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इमोशंस के साथ साथ सब कुछ, रोमांस भी होता है, इमोशंस भी होता है, सब कुछ होता है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ साइंस का बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ का मूवी में ज्यादा शुरू में, हाँ शुरू में एक लड़का एक लड़की गरीब है, दोनों का हुआ रिलेशनशिप आया, दोनों को थोड़ा सा ये हुआ, इमोशनल हुआ, इमोशनल ड्रामा हुआ, दोनों एक दूसरे को छोड़ के चल गया, एक उधर सुट्टा मार रहा है, एक उधर सुट्टा मार रहा है। दूसरा क्या है, सुट्टा मारने के साथ जब दोनों का बॉन्डिंग अच्छा था तो खाली वही सब बेवकूफ जैसा, ऐसा होता कुछ नहीं है, बैठा के घुमा रहा है, पूरा शहर घूम रहा है, घूमते घूमते ने चल गया, घूमते घूमते गाना गाने लगा, ये इतना ही था, और उसको मिलते मिलते मूवी खत्म। अब वही देख के पूरा हॉल में सब रो रहा है, तो कहाँ टेक्नोलॉजी आएगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा हमारे पास। जैसे मूवी हम लोग देखते हैं तो जो देखते हैं वही ना फील करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं इमोशंस को, तो वही इमोशन हम लोगों को फील होता है। अगर किसी के साथ हुआ, किसी को देखे तो इमोशन लगता है कि बहुत गलत हुआ, ऐसे हुआ, तो हम लोग का दिमाग में वही चीज घूमा। अगर हम लोग देखते, जैसे टाइटैनिक मूवी है, वो मूवी देखिएगा तो उसमें सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन उसमें ये भी आता है कि अरे इतना बड़ा शिप बना, शिप में कौन गया था, रिचेस्ट पर्सन गया, उसमें डायमंड था, ये वो, मतलब बहुत सारा चीज टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर मूवी जितना, जैसे अभी तो चलने लगा, क्या उसको बोलते हैं, जो एपिसोड चलता है मुन्ना भैया क्या बोलते हैं, उसको वेब सीरीज, वेब सीरीज, उसमें तो मूवी से ज्यादा वाहियात चीज स्टार्ट कर दिया है, समझे, रंगदारी लोकल स्तर पे कैसे करना है, नहीं करना है, केस खा जाओ तो स्मगलिंग करो, ये सब प्रमोट हो रहा है, इस सब पर बैन नहीं लगा रहा, सरकार को खाली चाहिए टैक्स कलेक्ट कर रहा है। लेकिन तो इससे क्या कि देश में बाधा आ रहा है, इनडायरेक्टली रूप से बहुत बड़ा ये फैक्टर है। वेब सीरीज का, रियलिटी शो का, हाल ही में रियलिटी शो आया था, उसमें एक लड़की इतना गंदा गंदा गाली दी थी, मतलब गाली देने का कंपटीशन चल रहा है, समझे। जापान में जाके देखिए, वहाँ जो संस्कार बच्चों को दिया जाता है, वो इतना अच्छा संस्कार दिया जाता है, कुछ कहने का नहीं। वहाँ कोई यारो कोई नहीं, जो बच्चा का स्कूल होता है ना, वहाँ जाइएगा तो खुद से पानी लेके पीजिए, अपना क्लासरूम खुद से साफ कीजिए, पेपर ईमानदारी से दीजिए। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, ना ही गवर्नमेंट का पॉलिसी। ये भी है, एक बच्चा के लिए वहाँ जापान में एक जगह था, वहाँ एक बच्ची से शादी थी, उसके लिए एक ट्रेन चलाया जाता था, सिर्फ एक बच्ची के लिए। जब उसका 10th कंप्लीट हो गया, वो दे दी एग्जाम, तब वो ट्रेन वहाँ से खत्म किया गया उसका सर्विस। वो होता है, वो कंट्री होता है, वहाँ से राष्ट्र निर्माण होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो भाई कोई बिरहा देखने में लगल है, कोई कुछ देखने में लगा हुआ है, शॉर्ट वीडियो। चलिए वो भी एक ये है। फिर देखिए अध्यक्षता करेंगे, कौन अध्यक्षता करेंगे, प्रधानमंत्री। किसका किसका अध्यक्षता करेंगे, जितना भी आयोग है, नीति आयोग, जितना भी आयोग है राष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। ये राष्ट्रीय लेवल का, ठीक है। नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, अंतरराज्यीय परिषद हो गया, जल संसाधन परिषद होगा। तो कहा जाएगा कि यही क्यों करेंगे भाई प्रधानमंत्री, क्योंकि अब मान लीजिए कि अंतरराज्यीय परिषद का करें, अंतरराज्यीय मतलब ढेर सारा राज्य है, उसका अध्यक्षता करना है। अगर वो अपने न करके किसी एक राज्य के आदमी को दे देते हैं, तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कोई मुख्यमंत्री के दे देते हैं, चाहे उससे, तो वो तो अपना फेवर में सोचेगा करने के लिए कि मेरा फेवर में आए, सोचेगा ना कि जो भी डिसीजन है मेरे फेवर में आए। जैसे हम बिहार के हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और यहीं से बिलोंग करते हैं, और वो बिहार, यूपी और झारखंड उरखंड 4-5 को स्टेट का क्या हुआ, अंतर्राज्यीय सम्मेलन हुआ, तो उसमें हमको अध्यक्षता करने की मौका मिला। अगर हमको दे देगा तो हम क्या चाहेंगे कि बिहार के पक्ष में आए, तो झारखंड वाले के लिए तो अनफेयर हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, प्रधानमंत्री खुद ही अध्यक्षता करते हैं अंतरराज्यीय परिषद का। अब इतना में आप लोग बताइए, कोई दिक्कत, कुछ भी कहीं से कुछ पूछना हो तो। अंतरराज्यीय परिषद मतलब वही है कि 3-4 राज्य मिला के परिषद बनेगा, मीटिंग होगा, उसमें चर्चा होगा कि सबका उत्थान कैसे हो, जो प्रॉब्लम होगा कि मेरा स्टेट का ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों से मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, या वो मुख्यमंत्री किसी को बोल देते हैं कि वो करेंगे, तो वो बताएंगे आगे,
एकदम पर्टिकुलर बताएंगे एक एक करके, ये सब आएगा, सब पढ़ना है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा वो सदन में बताते हैं ऐसे, लेकिन ठीक है बता देते हैं, आप पूछ लिए तो। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, एक बनाया जाता है कि अध्यक्षता आखिर लोकसभा सदन को कौन चलाएगा। जैसे संसद का 2 पार्ट है ना, 3 पार्ट, एक राष्ट्रपति सबके प्रमुख हो गए, और 2 सदन होता है, 2 घर, ठीक है। तो ये 2 घर हो गया, तो घर में बहुत सारा मेंबर है, एक में 543, एक में 250 है, 245, ठीक है। तो ये आखिर आदमी सब किसके निर्देश पे काम करेगा, तो ये सब चलाने के लिए वहीं में से एक आदमी को चुन लिया जाता है, इसी में से एक आदमी को चुन लिया जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष? राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सदस्य नहीं होते राज्यसभा का, इसलिए क्योंकि राज्यसभा के अगर सदस्य होंगे किसी पार्टी से होंगे, क्योंकि वहां तो पार्टी से ही चुन के जाते हैं, पार्टी से होंगे तो क्योंकि वहां सब लोग रिप्रेजेंटेटिव सब राज्य का लोग हैं वहां बैठे हुए, तो पक्षपात हो जाएगा, इसलिए वो इसका सदस्य नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति को जो पेमेंट मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, और राष्ट्रपति का वीडियो देख लीजिएगा, उनको पेमेंट जो मिलता है इस सदन की कार्रवाई चलाने के लिए मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। मैंने उपराष्ट्रपति में इसको अच्छा से क्लियर किया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ तक कुछ भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।